हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर। और आज की वीडियो में हम बात किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेट नहीं करने वाले, लेकिन हम बात करने वाले हैं लीडर्स के बारे में कि लीडर्स किस तरह के होते हैं और उनके अंदर कितना मैनर्स होता है कि वो सामने वाले बंदे को अगर उसके पर्टिकुलर के बारे में कुछ बायसेस करते हैं या वो डिसलाइकिंग शो करते हैं अपनी किसी भी वजह से, कोई रिलीजियस पर्सपेक्टिव की वजह से या कोई कल्चर की वजह से या कोई नेशनैलिटी की वजह से, तो किस तरीके से बहुत सारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं या बहुत सारे जो हैं वो बाहर के प्रोफेसर यहाँ होते हैं, डिफरेंट रिलीजियस से ताल्लुक़ होता है, डिफरेंट कल्चर से ताल्लुक़ होता है। पहले तो ये है कि भाई आपस में हर रिलीजियस की, हर नेशनैलिटी की, हर कल्चर की, हर बैकग्राउंड के बंदे की जो है हमको इज़्ज़त करनी चाहिए, उसको पूरी जो है वो उतनी ही अहमियत, उतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितनी हम दूसरों को देते हैं, जितनी हम अपने लोगों को देते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारी बायसनेस होती हैं और बहुत सारे लोग जो है वो इसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं। बिल्कुल बेकार की जो है वो नफ़रतें होती हैं आपस में और वो फैलाने की कोशिश करते हैं, और उससे जो है वो चार बंदे और ख़राब होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक तस्वीर है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम। तो जी इनका ये है कि इनके बारे में मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं कि इनके साथ क्या हुआ। कि जब ये लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो वहाँ पर जो है वो एक प्रोफेसर हुआ करते थे जिनका नाम था मिस्टर पीटर। वो खामखाई में जो है वो इनको डिसलाइक करते थे, मतलब कुछ भी चीज़ होगी, मतलब अपने आप को एटीट्यूड दिखाने की वजह से कि मतलब एक तरीके से होता है ना कि किसी को जो है वो बोलते हैं यार जाओ यहाँ से, मतलब कुछ भी बात हो या एक्स वाई जी कुछ भी चीज़ हो तो धुतकार देते हैं। तो वही वाली कहानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद, उन्होंने शुरू में तो ऑब्ज़र्व किया। उसके बाद आपको पता है कायद-ए-आज़म के बारे में कि कायद-ए-आज़म की हाजिर दिमागी कितनी थी माशाल्लाह से, कि एक दफ़ा क्या हुआ कि ये मिस्टर पीटर बैठे हुए एक डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे थे और कहीं पे जगह नहीं थी, तो कायद-ए-आज़म जो है वो अपनी खाने की ट्रे लेके और उस टेबल पे जाके बैठ गए। तो मिस्टर पीटर क्या कहते हैं कायद-ए-आज़म को कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के एक पिग यानी एक सूअर, वहाँ पे पिग को बहुत कोई ताकतवर जानवर समझा जाता है, और एक बर्ड जो कि बहुत कमज़ोर जानवर होता है, वो एक साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते। मीन्स के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अ पिग एंड अ बर्ड कैन नॉट ईच विथ ईच अदर। तो कायद-ए-आज़म ने जो है वो उनको जवाब दिया, हाजिर दिमागी देखिए, कि डोंट वरी प्रोफेसर, आई विल फ्लाई, यानी मैं बर्ड हूँ तो मैं उड़ जाऊँगा, टेंशन नहीं लो तुम। तो इतनी हाजिर दिमागी उसको जवाब किस तरीके, तो उसकी जो है वो प्रोफेसर की जो है वो बहुत आग लगी, वो उन्होंने बोला मैं इससे रिवेंज लूँगा। अब क्लास में क्या हुआ, भरी क्लास में जो है प्रोफेसर ने कायद-ए-आज़म से सवाल कर लिया कि कायद-ए-आज़म बात सुनो, कि अगर कहीं तुम जा रहे हो रास्ते में और तुम्हें दो बैग पड़े हुए नज़र आए, एक में जो है विजडम हो और एक में जो है वो भरा हुआ पैसों से हो, मतलब एक में अगर आपको इज़्ज़त मिल रही है और एक में जो है वो पैसा मिल रहा है, पैसा पड़ा है, तो तुम किस चीज़ को प्रायोरिटी दोगे लेने के लिए। अब आप सोचें कि कायद-ए-आज़म जैसा बंदा वो तो ऑब्वियसली बोलेगा कि मैं विजडम को जो है वो प्रायोरिटी दूंगा। तो कायद-ए-आज़म ने जवाब क्या दिया, क्योंकि कायद-ए-आज़म की हाजिर दिमागी के बारे में आपको बता रहा हूँ। कायद-ए-आज़म ने बोला कि मैं जो है वो, क्योंकि वो जो प्रोफेसर था वो कायद-ए-आज़म को फंसाना चाह रहा था, तो कायद-ए-आज़म ने बोला कि मैं उस जो बैग है पैसों का वो ले लूँगा। तो प्रोफेसर जो है हंस के बोला सबके सामने कायद-ए-आज़म की इज़्ज़त उतारने के लिए कि तुम जो है वो ये बैग ले लोगे, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं विजडम लेता, ठीक है। तो कायद-ए-आज़म ने उनको जवाब दिया कि जो चीज़ जिसके पास नहीं होती वो हमेशा वही चीज़ लेता है। तो उस प्रोफेसर को और आग लगी। मतलब ये है कि कायद-ए-आज़म ने उसको जवाब दिया कि अगर तुम विजडम लेते, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास विजडम नहीं है, तुम्हारे पास इज़्ज़त नहीं है। तो जो है फिर उसके बाद जो है फिर उसने बोला कि मैं अब दोबारा रिवेंज लूँगा। अब क्या हुआ, उसने जो है वो कायद-ए-आज़म को पेपर वगैरह कायद-ए-आज़म ने दिया होगा अपना, तो उसने जो है वो चेक किया पेपर और उस पर लिख दिया कायद-ए-आज़म की शीट पे इडियट। तो कायद-ए-आज़म चुपचाप अपना पेपर लिया, उन्होंने देखा लिखा हुआ था इडियट, तो वो जाके जो है वो अपनी सीट पे बैठ गए। जब सब चले गए तो कायद-ए-आज़म उनके पास गए और उनको प्रोफेसर को बोला कि प्रोफेसर आपने जो है वो पेपर पे साइन तो कर दिया लेकिन ग्रेड नहीं दिया। कायद-ए-आज़म की और आग लग गई उनकी, सॉरी मिस्टर पीटर की जो है वो और आग लगा दी कायद-ए-आज़म ने। तो कायद-ए-आज़म की जो है हाजिर दिमागी कि आप
کسی کو کسی کی نیشنلٹی، کسی کے ریلیجس پرسپیکٹیو، کسی کے بیک گراؤنڈ، کسی کے کلچر کے اوپر جو ہے وہ ڈس لائک نہیں کرتے. آپ جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ نفرت نہیں پھیلاتے کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ سے جو ہے بیدار. حالانکہ قائد اعظم چاہتے تو قائد اعظم جو ہے وہ کچھ سنا بھی سکتے تھے، ان کو کچھ الٹا سیدھا بول بھی سکتے تھے، لیکن ایک ٹیچر کا مقام ٹیچر کا ہوتا ہے. لیکن آپ ایز اس کو فیل کراتے ہو کہ یار آپ جو کر رہے ہو نا کسی بندے کے ساتھ وہ غلط ہے، کل کو آپ کے ساتھ بھی وہ چیز ہو سکتی ہے. تو یہ تھی جی قائد اعظم کی ایک پرٹیکولر اسٹوری. اگر آپ کو ایسی بہت ساری نالج جیسی چیزیں چاہیے تو ہمارے پیج نالج ٹاپر کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اس ویڈیو کا مقصد قدرے یہ نہیں تھا کہ آپ اپنے ٹیچرز کے ساتھ جو ہے وہ ساری حرکتیں کرنی شروع کر دیں. وہ ایک دائرے میں رہ کے جو ہے وہ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا. کسی کی حاضر دماغی بہت 100% پہ جائے تو ہی وہ یہ کام کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی تمیز کے دائرے میں. تو جی آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ اپنے ٹیچرز کے ساتھ یہ ساری چیزیں کرنا شروع کر دیں. تو جی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی. اگر سمجھ میں آئی ہے تو ہمارے پیج نالج ٹاپر کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن. تھینک یو جی ویری مچ. اللہ حافظ.